हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइटर की पहले 3 दिनों की यानी कि कल सैटरडे तक की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। गाइस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले मैं आपको डायरेक्ट ओवरसीज की कलेक्शन बता देता था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज में कहां कहां से इस फिल्म ने कितना कितना कमाया, क्या कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, नहीं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले आपने भी तो कुछ करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक, मेरा भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं कि भाई कल के दिन यानी कि सैटरडे पे ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई। तो गाइस अकॉर्डिंग टू मेकर्स के अकॉर्डिंग कल के दिन इंडिया से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 27.60 करोड़ रुपए, 27.60, और ट्रेड के अकॉर्डिंग बना है 27.50, बिल्कुल सेम। खैर मैं सिर्फ मेकर्स के ही लेकर चलूंगा। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी 24.60 करोड़। डे 2 के अंदर हुआ था आपको पता था रिपब्लिक डे था, 41.20 करोड़। एंड भाई उसके बाद डे 3 यानी कि सैटरडे 27.60, और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 93.40 करोड़ रुपए। जी मेरा भाई, 93 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। भाई अगर मैं आपको ट्रेड का बताऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 90 करोड़ यानी कि मेकर्स के 93 करोड़ हो चुके हैं एंड ट्रेड के 90 करोड़ हो चुके हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई अगर आप मेकर्स के माने ट्रेड के माने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 93 करोड़ की भाई साहब मेकर्स की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अगर मैं इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 104 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं ओवरसीज की तो भाई साहब ओवरसीज से आ चुका है पहले 3 दिनों के अंदर 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ रुपए। और भाई साहब इतना आने के बाद अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो यह बन जाता है लगभग 136 करोड़ रुपए, यानी कि 136 करोड़ पहले 3 दिनों के अंदर, जो कि कमाल कलेक्शन है। यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है। मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बोल सकता, उसकी रीजन ये है कि भाई लगभग अभी इस फिल्म को 200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ठोकनी चाहिए थी। जितना बड़ा इसका लेवल था, ऋतिक रोशन थे, सिद्धार्थ आनंद था, दीपिका थी, अनिल कपूर, इस फिल्म का लेवल यानी कि स्केल वगैरह। लेकिन भाई साहब आपको पता है इस फिल्म में सिर्फ मार खाई है हाइप की वजह से। यार अलग सीन हुआ है। देखो भाई एक तो हो ना कि इस रीजन की वजह से इस फिल्म को हाइप नहीं मिली, कोई ऐसी सीन ही नहीं है जिस वजह से इस फिल्म को हाइप नहीं मिली, मतलब कि ऐसे ही नहीं मिली, बस पता नहीं क्या हुआ। मेकर से भी अगर कोई, हाँ मेकर्स की इसमें जरूर गलती है। अगर कोई पूछे तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये जो कम कलेक्शंस आ रही हैं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिस्टेक है, और वो है मेकर्स की। मेकर्स ने प्रमोशन को बहुत हल्के में लिया। सबसे पहले ऋतिक रोशन ने अपना सिद्धार्थ आनंद ने समझा भाई लास्ट फिल्म पठान है, सब सारे जानते हैं तो सारे फिल्म देखने चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, प्रमोशन मस्ट करनी पड़ती है। दूसरी साइड पे ऋतिक रोशन को ही चाहिए था कि उनकी लास्ट फिल्म विक्रम वेदा, भाई साहब वो भी फ्लॉप थी, या उससे पहले भी अगर कर ले तो अभी भाई जिस तरह का रेस्पॉन्स है मुझे कुछ करना चाहिए वो भी नहीं बोले। यानी कि चुपचाप जैसे चलता रहा, सबने चलाया और एट द एंड ये हुआ। मैंने आपको बोला था ना कि ये फिल्म 500 करोड़ नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। तो गाइस अभी यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि फिल्म भले ही अच्छे से अच्छी क्यों ना हो, फिल्म जितनी भी अच्छी हो, अगर भाई उसको रिलीज करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है तो वो फिल्म अच्छी कलेक्शन नहीं कर सकती है। अब देखो अगर मैं बेस्ट स्ट्रेटजी की मैंने बात की तो आपका सवाल होगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी इस टाइम पे कौन कर रहा है, तो वो कर रहे हैं बड़े मियां छोटे मियां। देखो उन्होंने टीजर रिलीज किया भाई साहब, कब आया था 24 को टीजर रिलीज कर दिया फाइटर से एक दिन पहले। फाइटर जहां जहां थिएटर में लगी है वहां पे बहुत सी जगह पर भाई बड़े मियां छोटे मियां का टीजर दिखाया जा रहा है। यानी कि एक प्रमोशन कर दी है मेकर्स ने, कितने कमाल की। और बड़े मियां छोटे मियां के पोस्टर आ रहे हैं, यानी कि उसकी ग्राउंड लेवल पे बात चल रही है। तो गाइस ये जो बात चलना होता है ना, एक्चुअली में यही प्रमोशन होता है। किसी फिल्म की बात चल रही है, किसी की कंट्रोवर्सी हो रही है। अब देखो ईद पर भाई साहब साथ एक और फिल्म भी रिलीज हो रही है, मैदान। अब भाई अगर वो मैदान, देखो स्ट्रेटजी समझिएगा। अब अजय देवगन की फिल्म मैदान, मुझे नहीं लगता आप में से बहुत से लोग उस फिल्म को, उसकी फिल्म के बारे में जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, फुटबॉल के बारे में है। लेकिन सिनेरियो ये है कि अब वो बड़े मियां छोटे मियां के साथ टक्कर ले रही है तो सब उसके बारे में जानेंगे। एट द एंड मुझे अभी भी लगता है
कि एट द एंड वो लोग पोस्टपोन कर देंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, चलो नहीं भी करते लेकिन एक हाइप तो मिल गई ना कि यार वाह, बड़े मियां छोटे मियां के साथ भाई साहब अजय देवगन अपनी फिल्म मैदान ला रहे हैं, तो एक समझ रहे हो बात को। सो दिस इज कॉल्ड, और ऐसा कोई भी सीन हमें फाइटर में देखने को नहीं मिला, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि इस फिल्म का नाम बनता। सो खैर दोस्तों, बातें पता नहीं कहां से कहां निकल गई। खैर ये मेकर्स की ही मिस्टेक है, जो कि मुझे लगता है मेकर्स को मान लेनी चाहिए। खैर मैं अब आपको ओवरसीज की कलेक्शन जरा बताऊंगा। तो भाई साहब, फाइटर की ऑस्ट्रेलिया के अंदर से डे 1 में ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 265, यानी कि $2,65,000 की ऑफिशियल कलेक्शन। डे 2 में हुई थी $4,05,000 की कलेक्शन। डे 3 में हुई थी $3,38,000 की कलेक्शन। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 1 मिलियन, यानी कि पहले 3 दिनों के अंदर ही ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने ऑस्ट्रेलिया में $1 मिलियन की ऑफिशियल कलेक्शन की है। और अगर मैं भाई साहब इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म्स जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उन्होंने की थी उसमें नंबर 1 की लिस्ट पर है वॉर ने भाई साहब ऑलमोस्ट 1.36 मिलियन की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। फाइटर ने लगभग 1.01 मिलियन अभी ही कर लिया है, पहले 3 दिनों में, 3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद विक्रम वेदा थी जिसने, ये मैं टोटल आपको बता रहा हूं, ये नहीं पहले 3 दिनों में, टोटल वॉर ने 1.36 मिलियन किया था ऑस्ट्रेलिया से। फाइटर ने पहले 3 दिनों में ही 1.01 मिलियन कर लिया है। उसके बाद नंबर 3 पर विक्रम वेदा $5,75,000, बैंग 4,57,000, क्रिश 3 $4,56,000। उसके बाद गाइज आ जाता है ऑलमोस्ट यूके के अंदर डे 1 में ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 100, यानी कि 1,00,000 के 1,00,000 यूके के अंदर यूरोस चलता है, ये जो भी 100 के यूके रुपीस। डे 2 के अंदर 150, 1,50,000। डे 3 के अंदर 2 लाख, टोटल हो जाता है 4,50,000। इसके बाद भाई साहब क्या आ जाता है, यूएसए प्लस कनाडा। तो यूएसए प्लस कनाडा के अंदर डे 1 में इस फिल्म ने $5,65,000 की ऑफिशियल कलेक्शन की। डे 2 के अंदर 1.05 मिलियन की ऑफिशियल कलेक्शन की। डे 3 के अंदर 1.7 मिलियन की ऑफिशियल कलेक्शन की, और टोटल हो जाता है 3.32 मिलियन, यानी कि पहले 3 दिनों की फाइटर की यूएसए प्लस कनाडा से ऑफिशियल कलेक्शन है 3.32 मिलियन। और अगर इससे पहले ऋतिक रोशन की जो सबसे ज्यादा यूएसए कनाडा में बॉक्स ऑफिस करने वाली फिल्म है उसमें नंबर 1 पर है भाई साहब वॉर, जिसने किया था 4.70 मिलियन। 4.69 है, 69 वर्ड बड़ा अच्छा है तो इसलिए मैं 70 बोल देता हूं, 4.70 मिलियन। उसके बाद नंबर 2 पर आती है जोधा अकबर 3.44 मिलियन। नंबर 3 पर आती है भाई साहब फाइटर 3.32 मिलियन, यानी कि हाईली चांसेस है कि आज संडे के बाद ये जोधा अकबर 3.44 को बीट कर देगी, एंड भाई उसके बाद अगले ही वीक में 4.70 को भी बीट कर देगी, यानी कि ओवरसीज में फाइटर को एक तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यस, नो डाउट। अब गाइस इस फिल्म की मतलब कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पहले 3 दिनों की हो चुकी है लगभग 136 करोड़ रुपए। मेकर्स का पोस्टर में भी 140 का आ जाए एक्सेट्रा, क्या कह सकते हैं। सो नाउ भाई साहब इतना तो डन है कि आज ये फिल्म 150 करोड़ क्रॉस करने वाली है, बट डिपेंड करता है कि कल से क्या होगा। सो कल भाई साहब मंडे पर भी मैं एक अच्छा जंप एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कल अगर एक अच्छा जंप आ जाता है, या अच्छे जंप से मुराद ये नहीं कि कल मंडे पर मैं कोई 20-30 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 15 करोड़। अगर 15 करोड़ आ जाता है तो कल अगला पूरा वीकेंड अच्छा, मतलब अगला पूरा वर्किंग डेज जो है फ्राइडे तक अच्छी कलेक्शन में जाएगी। बाकी असली गेम तो कल ही होगी। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद, अगर तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।